चलिए अब बात करते हैं झीलों की नगरी में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। अब समय है कर्ज उतारने जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें शिविर में 2 दिन के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। CWC की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने पोस्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। शिविर में कांग्रेस के दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतन किया। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 450 से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज जुटे। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उधर शिविर में फैसला लिया गया है कि बीजेपी की तर्ज पर सूचना तंत्र को कांग्रेस मजबूत करेगी और पार्टी के नेता पदाधिकारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। राहुल गांधी ने भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। पार्टी की मजबूती, चुनौतियां और देश के हालातों पर चर्चा की है। नव संकल्प शिविर में दूसरे दिन राजनीतिक सत्र में वक्ताओं ने मुखरता से विचार रखे। कांग्रेस की मूल विचारधारा को बचाने का संकल्प लिया और समान विचारधारा के दलों को साथ लेने में आम राय बनी। केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी भविष्य में बात करने के विकल्प खुले रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये नव संकल्प शिविर, जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि शिविर के बाद एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। एक नए संकल्प के साथ पुराने संकल्पों को साथ रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी, क्योंकि तमाम दिग्गजों की ओर से यही कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण रहा है, गौरवशाली रहा है। तो उस इतिहास को नहीं भूलते हुए, इसी इतिहास को साथ रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वहीं उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच CWC की बैठक होने वाली है। बैठक में 2 दिन के मंथन के तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी की ताजपोशी पर भी आज फैसला संभव है। CWC में भी उठ सकती है राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग। नव संकल्प शिविर में लगातार उठती आ रही है राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग। सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में भी कई नेता बोले इस मुद्दे पर। तो लगातार ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि इसके लिए अलग से प्रक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस मैंने जो कल बात कही थी कि कांग्रेस हमेशा सोचती थी कि भाई अमुक इसका इश्यू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे का महत्व होता है लोकतंत्र के अंदर, ये पब्लिक क्या सोच रही होगी। और इमीडिएटली फैसला होता था, चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो। हम देखा लॉ मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्टर का, 2-3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, गृह मंत्री बदल गए। ये लोकतंत्र था। आज पूरा कितना मीडिया कुछ भी लिख दे, कुछ दिखा दे, विपक्षी पार्टी कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके ऊपर। ये लोकतंत्र है क्या? बहुत बड़ी स्थिति विकट है देश के अंदर। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर गांव में, हर घर के अंदर है। ये नहीं बोलना चाहिए। 31% वोट आए मान लीजिए मोदी जी के, 31%, तो 69% तो खिलाफ देख दिए। पर क्योंकि डेमोक्रेसी में आप चुनाव जीत गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। पर अगर वो खुद सोचे मन में, प्रधानमंत्री जी खुद सोचे, मोदी जी, कि भाई मेरे पास 31 वोट है 100 में से, 69 मेरे खिलाफ वोट पड़े हैं। ऐसा नहीं आए तो वोट देने नहीं आए हैं, वोट खिलाफ पड़े मेरे। अगर वो ये सोच लेते और सबको साथ लेके चलते, जिनके 69% वोट आए थे, कांग्रेस भी थी, विपक्षी पार्टियाँ थी, तो आज उनका और दूसरा होता। उनको घमंड आ गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे भाई आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, पर खाली 31% वोट आपके पास में है। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? एक जुमला हो जाता है। अरे 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? जो कुछ किया कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें थी देश के अंदर। क्या नहीं हुआ देश के अंदर, पर सुनना पड़ता है।
फिर इनको पूछो भाई आप ये जुमला बोलते हो कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होने वाली है। एक एक घर घर में गांव गांव में जाएंगे आप लोग, बूढ़े लोग आरी मिलेंगे आपको, कांग्रेस मजबूत बननी चाहिए। तो आज माहौल जो देश में है, इस शिविर के बाद में आप देखेंगे माहौल में बदलाव आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ये शिविर खाली कांग्रेसियों में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेगा, ये शिविर आम लोगों के अंदर जो देश की चिंता कर रहा है, जो आम नागरिक देश की चिंता कर रहा है, चिंतित है, उसको संबल प्रदान करेगा। तो लगातार मंथन और चर्चाओं का दौर नवसंकल्प शिविर के दौरान रहा और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। अलग अलग कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। अब आज सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि प्रस्ताव कौन कौन से होंगे जिन पर मुहर लगेगी। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का संबोधन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, सोनिया गांधी का संबोधन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये वो दोनों संबोधन है जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के आगे की दशा और दिशा दोनों तय होगी। क्योंकि लगातार इस संकल्प शिविर के जरिए दावे तो बहुत किए गए कि यहाँ पर जो होमवर्क किया जा रहा है वो धरातल पर उतरेगा और नए बदलाव के साथ, नए संकल्प के साथ अपनी जड़ों को बनाए रखकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। पर देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है कि नए तेवर, नए कलेवर के साथ कांग्रेस पार्टी नजर आएगी और अपनी जड़ों को नहीं भूलेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा है और यही कोशिश और कवायद कांग्रेस पार्टी की रहेगी भी कि जो नई युवा पीढ़ी है, जिसकी भागीदारी की सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि यूथ को इंपॉर्टेंस मिलेगी और यूथ की प्रेजेंस भी सबसे ज्यादा नजर आए, इसको लेकर भी कमेटी की ओर से प्रस्ताव रखा गया था। तो उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश और कवायद रहेगी कि बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के साथ आपको कई अहम बदलाव करने हैं अपनी रणनीति में, पर अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपने इतिहास को नहीं भूलना है। उसी इतिहास को देश की जनता के समक्ष मजबूती के साथ रखना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की, उसके दौरान क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें तो इसी बात पर टिक गई है। क्या राहुल गांधी को लेकर कोई फैसला संभव है? तो वहीं दूसरी ओर जो अलग अलग कमेटियों के प्रस्ताव थे, तो उनमें से कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? आयुषी, देखिए बिल्कुल आज चिंतन शिविर का, नवसंकल्प चिंतन शिविर का आखिरी दिन है, तीसरा और आखिरी दिन। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो मेन एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ पर तो एंट्री अंदर है नहीं, अंदर ही है जहाँ पर चिंतन 2 दिनों तक चला है और आज तीसरा दिन है जब इसका समापन। इससे पहले आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पुलिस के बड़ा जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है, सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं, तैयारियां यहाँ पर बिल्कुल है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की सीडब्ल्यूसी की बैठक, हालांकि इससे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग जरूर होनी थी आज, जैसा कि कार्यक्रम में प्रस्तावित था, लेकिन वो अब नहीं होनी है। 11 बजे सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होगी और जिसमें जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं उस पर मुहर लग सकती है। जो 6 कमेटियां यहाँ पर थी, 6 कमेटियों ने लगातार यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर बैठक की और बैठक के बाद इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होती थी, यहाँ पर मीडिया को भी जानकारी दी जाती थी कि हमने इस बैठक में क्या कुछ किया। अब क्योंकि बेहद अहम यहाँ पर ये रहने वाला है, 11 बजे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, करीब 2 घंटे तक चलेगी। इसके बाद 1 बजे फोटो सेशन होगा, ग्रुप फोटोज यहाँ पर होगी। अहम यहाँ पर रहेगा 3 बजे राहुल गांधी का संबोधन होगा और उसके बाद सोनिया गांधी का समापन भाषण होगा और इसी के साथ ही 3 दिवसीय जो नव संकल्प चिंतन शिविर है उसका समापन हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम सीडब्ल्यूसी की बैठक रहेगी। इस 2 घंटे तक जो बैठक चलने वाली है वो बेहद अहम है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो प्रस्ताव इतने दिनों तक यहाँ पर दिए गए थे, जो प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए थे, उन प्रस्तावों और डिक्लेरेशन पर भी आज मुहर सीडब्ल्यूसी की बैठक में ही लगेगी। और सबसे अहम तो देखिए ये भी है कि जब 3 दिनों तक ये शिविर चला है, जिस लिए चिंतन किया जा रहा था, जो नव संकल्प की बात की जा रही थी, क्योंकि क्या वो वाकई में उसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये जो एक डर है वो यहाँ के कार्यकर्ता, इन नेताओं के अंदर भी यहाँ पर था जरूर कि चर्चा तो हम कर रहे हैं लेकिन किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव नोट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो दिग्गज नेता भी है वो भी एक ही स्वर में, एक ही आवाज उठ रही थी कि राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए अध्यक्ष के तौर पर। तो क्या वो जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गए हैं? क्या इसे लेकर किस तरह का कोई अनाउंसमेंट हो सकता है? हालांकि पूरी प्रक्रिया के तहत सितंबर तक ही अध्यक्ष यहाँ पर घोषित किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी देखिए क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ रही है, कई ऐसे दिग्गज नेता चेहरे हमने देखे अभी कि जो पहुंच भी रहे थे, इसके अलावा सबकी मौजूदगी यहाँ पर है। सहयोगी नरेश भी मेरे साथ है, चलिए उनको भी मैं जोड़ती हूँ। नरेश जी, बेहद अहम, जहाँ लगातार
3 दिनों का इंतजार था, 2 दिन बीत चुके, आज समापन है। समापन कितना अहम रहेगा इस नव संकल्प चिंतन शिविर का? देखिए श्वेता, ये आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात हुई है, चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, आत्मावलोकन हुआ है, जो दावे किए जा रहे थे उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा। और जो निष्कर्ष आज जब निकलेगा तो वो ज़रूर, आज जब राहुल गांधी का भाषण होगा, सोनिया गांधी का समापन भाषण होगा, तो ज़रूर कहीं न कहीं जो निष्कर्ष है उन भाषणों से दिखता नज़र आएगा। और इंतज़ार जो तमाम जो कांग्रेस के नेता जो इस शिविर से बाहर है, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको इंतज़ार भी इसी बात का है कि जब आज कोई बात कही जाए, कोई भाषण के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो उनके लिए क्या संदेश है। क्या जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस नए रूप में आएगी, कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, कांग्रेस में बदलाव नज़र आएंगे, तो वो बदलाव किस तरह के होंगे ये लोगों को सुनना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुनना है। और अगर होंगे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या कोई उनकी डेडलाइन होगी, कुछ होगी, ये देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और एक बात है, जो जब शिविर शुरू होने वाला था चिंतन शिविर, तो उसको लेकर भी कही जा रही थी कि बड़ा फैसला होगा, इस चिंतन शिविर के बाद कोई बड़ा फैसला होगा, बड़ा ऐलान हो सकता है। फैसला तो एक ही नजर आता है अध्यक्ष के तौर पर, या फिर कुछ और भी लगता है आपको? देखिए, ये चर्चा हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है। कल भी हमारी कई नेताओं से बात हुई थी, रघु शर्मा से बात हुई थी, और जो कई नेता हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि राहुल गांधी को फिर से कमान संभालनी चाहिए। लेकिन लगभग इस पे सहमति भी शायद बन चुकी है। लेकिन चूँकि ये चिंतन शिविर है, नवसंकल्प शिविर है, और जो अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया वो बिल्कुल अलग चल रही है, तो ऐसे में अगर यहाँ पे इस तरह की घोषणा करते हैं तो फिर उन चुनाव की प्रक्रिया कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे में लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराएंगे अपनी जगह, ताकि लोगों को ये संदेश जाए, लोगों तक ये बात पहुँचाए कि हमने जो भी निर्वाचन किया है, जो भी अध्यक्ष बना है, वो सभी की राय से और निर्वाचन की प्रक्रिया से बना है, न कि नॉमिनेट बना है। क्योंकि अब संदेश देने की बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो अगर यहाँ घोषणा होती है तो फिर वही संदेश जाएगा कि ये सब कुछ प्री प्लान था, सब दिखावा था, ये सब चुनाव की प्रक्रिया है, सब दिखावा है, जब यही होना था तो ये पहले ही हो जाता। ऐसी कई सी बातें होंगी। तो इन सब चीज़ों का कांग्रेस को भी ध्यान होगा कि उन्हें कब क्या कदम उठाना है, कब क्या करना है। और जहाँ तक ये है कि ये सही है कि जो तमाम नेता जो यहाँ बैठे हैं उनमें से अधिकांश की राय यही है कि राहुल गांधी जो है वो कमान संभाले फिर से कांग्रेस की। लेकिन कमान जब उनको दी जाती है तो उसके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कैसे हो, ये भी देखना होगा। लोगों तक वो कैसे पहुँचे, ये भी देखना होगा। उसका रोड मैप भी लगभग जो है श्वेता वो तैयार हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से जन जागरण अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाने की बात की जा रही है, देश भ्रमण की बात की जा रही है कि राहुल गांधी है या तमाम और जो बड़े नेता है वो जाएंगे, जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कैसे जाएंगे ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह की प्लानिंग है वो कांग्रेस की तरफ से चल रही है। और एक अहम बात ये भी है कि प्लानिंग चल रही है, लेकिन क्या 3 दिन का जो उद्देश्य इस चिंतन शिविर का था, जो कहा जाता था कि इसके खत्म होने के बाद एक नई कांग्रेस का उदय होगा, क्या वो नजर आता है आपको? ऐसा होगा क्या जो फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि कोई भी फैसला सबको खुश करे ये ज़रूरी कभी नहीं होता। देखिए, कोई भी संगठन होता है, कोई भी संस्था होती है, चाहे राजनीतिक दल की बात करें या अन्य की बात करें, जब फैसले लिए जाते हैं और ख़ासकर जब आमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है तो ऐसे फैसले कड़े ही होते हैं। और कड़े फैसले सभी को अच्छे लगे ये संभव नहीं है। तो कई ऐसे नेता होंगे जिनको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है उन फैसलों से उसके बाद समाप्ति की तरफ भी रहे। क्योंकि जो एक बात कही जा रही थी बार बार कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब नेताओं को देने की बारी है। और जो अलग अलग जो चीज़ें आई है कि 1 फैमिली 1 टिकट की बात है, अगर पदाधिकारी बनता है तो कूलिंग पीरियड की बात है। तो अगर ये चीज़ें लागू होती है तो जो बरसों से जमे जो नेता है उनको नुकसान तो होगा। तो ऐसे में अगर लेकिन कांग्रेस को अगर वास्तव में मुकाबले में लाना है, कांग्रेस को अगर अपनी फिर से पुरानी स्थिति में लाना है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है उससे मुकाबला करना है, भाजपा से मुकाबला करना है, तो इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। और ऐसे फैसले लेने में अगर कोई नाराज़ हो, अगर उसकी परवाह कांग्रेस करेगी तो फिर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कह सकते CWC की बैठक जो 11 बजे होने वाली है, बस इन्हीं चीज़ों पर आज मुहर लग जाएगी, फाइनल चर्चा, फाइनल फैसला। कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था है अंदर CWC, जो फैसले लेने के लिए जानी जाती है।
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और जो पिछले 2 दिन में मंथन हुआ है और इसके अलावा किस तरह के फैसले हुए हैं और कौन से फैसले और लिए जाने हैं, इन तमाम चीज़ों पर इस बैठक में मोहर लगेगी। क्योंकि जब तक CWC मोहर नहीं लगाती है तब तक फैसलों को माना नहीं जाता है कि लागू होंगे। CWC का मतलब होता है कि फाइनल मोहर लगना। तो ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण होगी। उसी में तय होगा कि क्या एक विजन तैयार किया गया है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह से कांग्रेस में जो बदलाव की बात कर रहे हैं उनके चाहे संरचना में बात की करें या जो देखने में कैसे हो, काम करने के तरीके में किस तरह का बदलाव हो, इन तमाम चीज़ों पे उसी मीटिंग में मोहर लगेगी। और उसके बाद जब चाहे राहुल, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी का भाषण होता है, सोनिया गांधी का भाषण होता है या कोई प्रेस ब्रीफ होती है, उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो अभी जो नज़र है वो CWC पे है। कुछ देर बाद 11 बजे का समय है श्वेता, वो तय हुआ है CWC मीटिंग का, जो चलेगी, लंबी मीटिंग चलेगी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है। क्योंकि जो कमेटियों की मीटिंग हुई है उनमें अपनी अपनी राय आई है, उन्होंने अपने अपने जो डॉक्यूमेंट है तैयार किए हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ओवरऑल उदयपुर जो डॉक्यूमेंट की बात करें कि क्या यहाँ से नव संकल्प लेके जो कांग्रेस के नेता, जो 400 के करीब नेता है, वो यहाँ बैठे हैं, बातचीत की है ये अरावली के बीच, मेवाड़ की धरती पर, अरावली की पहाड़ियों के बीच में। तो मेवाड़ की धरती से क्या संकल्प लेके जाते हैं और सिर्फ संकल्प ही लेंगे या फिर उनको हकीकत में वो देखने को मिलेंगे, ये भी देखना होगा। बेहद अहम आयुषी, देखिए इतना तो तय है कि 2 दिनों तक भले कमेटी वाइज यहाँ पर बैठकें होती रही, सबने अपना निष्कर्ष निकाला, लेकिन जो फाइनल कंक्लूड होगा वो आज CWC की बैठक में होगा। जितने भी मुद्दे थे उनमें किस पर मुहर लगती है, क्या कुछ रहता है। और CWC की 2 घंटे की बैठक के बाद फोटो सेशन है, उसके बाद अहम रहेगा राहुल गांधी का संबोधन जो कि 3 बजे, और उसके बाद समापन भाषण सोनिया गांधी का रहेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम है चिंतन शिविर का, और कंक्लूडेड यहाँ पर होगा जो भी रहेगा, और क्या फैसले लिए जाते हैं उसका भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लक्ष्य लेकर चिंतन शिविर रखा गया है, ये खत्म होने के बाद उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमने नव संकल्प की शुरुआत से देखा कि एक नया नवाचार वहां पे किया गया, राहुल गांधी ट्रेन के जरिए पहुंचे, और ऐसे में कई नवाचार की उम्मीद आम लोग भी कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है कि अगर नया संकल्प लिया गया तो निश्चित तौर पर नए परिवर्तन भी अपनाए और राहुल गांधी की कनेक्टिविटी भी आम लोगों के साथ और ज्यादा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।